भगवान को सत चित आनंद बोला जाता है। सत का मतलब जो परमानेंट है, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं है, दोनों से परे है। सत हमेशा है, वो जैसा को तैसा है, उसी को बोलते हैं सत। और चित जो है प्रकृति है, जिसे जो है एक शक्ति स्वरूप है, जिसे जो है सारा संसार ब्रह्मांड जो है टिकी हुई है। जो लीला चल रहा है चित शक्ति से चल रहा है, तो इसको महामाया बोला जाता है, योग माया बोला जाता है। ये जो है जो भगवान का अंश है, यानी भगवत शक्ति का ही अंश है, ये स्वरूप है चित शक्ति। चित स्वरूपिणी बोला जाता है, आह्लादिनी शक्ति भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है आनंद। आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सभी सुख चाहते हैं। सुख जो है सबका स्वरूप ही है, सुख स्वरूप ही है। यह जीव जो है सुख स्वरूप है, ये ब्रह्मांड जो है सुख स्वरूप है। लेकिन इसको जानना ही थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसको जानने के लिए उस स्थिति में जाना पड़ेगा, अनुभव करने के लिए। पर है सुख स्वरूप। दुख जो दिख रहा है यहाँ पे, वो जो है अहंग भाव के वजह से लग रहा है, माया के वजह से लग रहा है। हमारा जो कर्मों का जो कंफ्यूजन है, द्वंद्व है, उसके वजह से, जिसके वजह से हम लोभ मोह स्थिति में पड़ते हैं, उसके वजह से हमको ऐसे लगता है दुख। लेकिन दुख का अस्तित्व है ही नहीं है। दुख तो अज्ञानता है, अज्ञानता का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में भी बोला गया है, गीता में बोला गया है कि जो है अज्ञानता का अस्तित्व नहीं है, केवल ज्ञान है। यहाँ पे जो है केवल ज्ञान स्वरूप है, अज्ञानता है ही नहीं है। पर अज्ञानता लगता है हमको, क्योंकि जो बुद्धि है वो निम्न में काम कर रहे हैं। इसलिए हमको जो है छोटा अहंकार या क्षुद्र अहंकार को लेके जो है हम बैठे हुए हैं। इसलिए हमको दुख सुख दोनों भुगतना पड़ रहा है। दोनों ही छोटा है, छोटा सुख छोटा दुख हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन असली सुख जो है उसमें दुख नहीं है या सुख नहीं है, वह दोनों से परे है। ये जो छोटा दुख है सुख है, पारिवारिक या सांसारिक दुख सुख से वो परे है। वो एक ऐसा स्थिति है, वो बीच का स्थिति है, आनंद स्थिति उसको बोला जाता है। उसको इसलिए शून्य स्थिति भी बोला गया है, नहीं स्थिति बोला गया है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो दुख सुख कहाँ आएगा? ना जीवन मृत्यु है, ना दुख सुख है, कुछ नहीं, ना राग द्वेष है। ओम तत्सत।